हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। कल के लिए यानी मंडे के लिए अपन देख लेते हैं अब क्या रहेगा। आज का मार्केट काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा और सारे दिन भर साइडवेज रहा। कुछ बना ही नहीं आज के मार्केट के अंदर। अपने लेवल्स को तो रिस्पॉन्ड किया मार्केट ने। देखो, यहाँ से गैप अप खुला मार्केट। ठीक है, गैप अप खुला 22,000 के ऊपर, फिर 22,000 से नीचे आकर के अपने लेवल पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में ये इस जोन में फंस गया। देखो, ये अपन ने लेवल्स मार्क कर रखे थे और इस जोन में फंस गया और पूरे दिन यहीं पे ऊपर नीचे करता रहा और पूरे प्रीमियम डीके कर दिया इसने आज। तो अब अपने पास में मंडे के लिए जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह से बन रही है। देखो, यहाँ पे अपने बायर्स हैं, सपोर्ट दे रहे हैं लगातार। यहाँ पे बायर्स है, तो यानी कि ये दोनों लेवल्स तो अपने चेक हो गए आज के। यहाँ पे बायर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं यहाँ से। ये जैसे देखो, यहाँ पे एक क्या बना है, सेलिंग का प्रेशर बना है। ये क्रिएट हुआ है सेलिंग का प्रेशर, यहाँ पे रिजेक्शन आया है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अपने पास में अगर इस लेवल के ऊपर अपने को फिर से कोई क्लोजिंग मिलती है और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना जरूरी हो गया क्योंकि एक क्लोजिंग यहाँ पे आ चुकी है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया मार्केट ने। तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है या फिर आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है आपको, तो उसके बाद में आप यहाँ तक जा सकते हो। तो मार्केट क्या है कि काफ़ी कंसोलिडेट किया आज। तो मंडे को भी हो सकता है मार्केट इसी तरह से बिहेव करे, क्योंकि मार्केट एक बार कंसोलिडेट करने लगता है तो फिर एक दिन में नहीं, कम से कम 2-3 दिन वो कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में कोई अच्छा मूव देता है। तो क्या है कि सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे आज मार्केट में काम करने से। निफ्टी जो है थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। अब निफ्टी में इतना मोमेंटम आता हुआ लग नहीं रहा। इसकी वजह बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर अपने पास में थोड़ा स्पेस भी है ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी अपने लेवल्स को रिस्पॉन्ड किया। अब देखो, यहाँ पर बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिला, इस जोन से रिजेक्शन मिला। अब इसके ऊपर मार्केट अगर जाएगा और सपोर्ट लेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 46,940 के आसपास का लेवल है। तो ये टारगेट हो गया फर्स्ट। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो 47,170 का टारगेट अपने पास में बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये अपना जोन है, ये जोन निकलना जरूरी है। ये अपना 46,580 से 46,600 के आसपास का ये जोन है। ठीक है, अब ये जोन अगर निकलेगा तब अपने को ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अब नीचे देख लेते हैं अपन। अगर बैंक निफ्टी देखो, ये इमीडिएट सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। अब यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो अपने को स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट क्या बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे अगर सेलिंग में जाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है। तो ये अपना जो लेवल निकल के आ रहा है 46,100 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो 46,100 का सपोर्ट है नीचे की तरफ, और उसके नीचे अगर जाएगा तो 45,850 का सपोर्ट है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं मंडे के लिए। तो देखो, निफ्टी के अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं, ये अगर अपना कंसोलिडेशन ब्रेक होता है यहाँ से, ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस तो अपना यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड में है तो इसको टारगेट बोलेंगे अपन। ये अपना 21,100 के आसपास का टारगेट रहेगा राउंड फिगर का, और उसके ऊपर जाएगा तो 22,125 का। ये दो टारगेट निफ्टी के अंदर निकल के आ रहे हैं। उसके ऊपर देखो, ये एक और टारगेट है 22,150 का। तो ये क्या है कि जोन बन गया, तो यहाँ पे मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकता है। तो ये मार्केट में भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मार्केट क्या है कि बहुत छोटे छोटे रेंज है मार्केट के अंदर। अब तो मार्केट में जब कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट क्या है कि जो मोमेंटम भी करता है तो उसी के हिसाब से मोमेंटम करता है। अगर बड़े स्विंग बन रहे होते तो वो उसी के हिसाब से बड़े बड़े मोमेंटम करता है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया ना, तो इसकी वजह से देखो अपने पास में छोटे छोटे टारगेट निकल के आ रहे हैं। एक तो 22,100 का टारगेट आ रहा है, फिर 22,125 पे एक लेवल है, फिर 22,150 पे एक लेवल है। तो छोटे छोटे जगहों पे लेवल है। तो अगर आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो आपको अगर फर्स्ट टारगेट तो ये रखना है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप ये रखिए, और उसके बाद में 22,150 तक भी जा सकता है मार्केट। अगर पीछे जाकर के देखोगे तो यहाँ पर देखो एक जोन है। ये जो जोन है, यहाँ से देखो सेलिंग आई थी, तो यहाँ से सेलिंग आई थी, तो यहाँ से सेलिंग, ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद में हाई का टारगेट रहेगा, लेकिन हाई को जनरली क्या ब्रेक कर देता है मार्केट, और ब्रेक करता है तो अपने पास में फिर ये 22,150 का लेवल आ रहा है। तो ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर वो ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा, और ऊपर की तरफ फिर बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा मार्केट का। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कितनी बुलिश स्ट्रक्चर है, कितना बुलिश कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। अब एक कैंडल देखो, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बना और ये कितना गैप अप किया, और एक बुलिश कैंडल है। लेकिन इस बुलिश कैंडल की स्टोरी ये आज वालों को जिसने ट्रेड किया होगा उन्हीं को पता है। इंट्राडे में मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया है। देखो, ये अपने को जो बुलिश कैंडल दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो ये कैंडल है। अब इसके अंदर प्रीमियम तो बढ़ना तो छोड़ो, अगर मार्केट ऊपर भी गया है ना नीचे सपोर्ट लेके, तो भी किसी को कुछ नहीं मिला होगा। किसी ने को स्कैल्प करके कुछ बचाया होगा, बहुत पेशेंस से काम किया होगा तब जाकर के, क्योंकि मार्केट ने पूरे दिन, अगर मार्केट एक भी मोमेंटम वाला मूव देता ना, तो अगर इसके अंदर एक भी बढ़िया मोमेंटम वाला मूव आता तो अपना क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता और फिर अपन उसको मेंटेन कर पाते। लेकिन इस तरह की मार्केट के अंदर क्या है कि आप वेट करते रहते हो कि कोई मूव आएगा, और मूव आता है तब तक आपका प्रीमियम कुछ डीके हो चुका होता है, फिर और डीके होता है, और फिर क्या है कि सारे दिन मार्केट यहीं पे बैठा रहा और कुछ मिला नहीं आज। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखो किसी ने मान लो यहाँ पे सपोर्ट पोजीशन बनाई हुई, तो एक मोमेंटम का मूव आया, इसमें बढ़िया आपको रिटर्न मिल गया, तो इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे लॉस वगैरह भी होते हैं, तो वो यहाँ से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के मार्केट में लॉस भी मैनेज नहीं होते, लॉस तो होते ही डेली आपकी कोई ना कोई ट्रेड के अंदर, लेकिन वो लॉस ऐड होते जाते हैं, लॉस लॉस, और हर ट्रेड के अंदर आपको लॉस ही मिलता है इसके अंदर। तो या तो ऐसे मार्केट को अवॉइड कर दो, या फिर एक अपनी पोजीशन बना करके छोड़ दो जो आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सको, या फिर 1-2 दिन होल्ड करके रखो, क्योंकि हो सकता है कल वापस से गैप अप हो और ऊपर की तरफ अपने को मोमेंटम देखने को मिले। अब मार्केट देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई को जब अप्रोच कर रहा है वापस से, तो यहाँ पे अपने को प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब ये कंसोलिडेशन एक अच्छा साइन भी हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन कर करके अगर इसके पास में जाएगा तो हो सकता है कि ब्रेकआउट करके अपने को नया ट्रेंड देखने को मिले ऊपर की तरफ। तो इसी तरह की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आपके सपोर्ट से और आपके लाइक से मुझे आगे इसी तरह के एनालिसिस करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई।